ये लेडीज ना मैं हाजिर हूँ, कस्टमर की भी फेवरेट है। यहाँ तक कि मेरे कस्टमर काम करवाने नहीं तो ज्यादातर इनसे मिलने आते हैं। सी वो जो उनके पास था अल्लाह पाक उससे ज्यादा अता करे उन्हें है। और दूसरी बात यह है कि बेटा कमर्स ऐसे करने चाहिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। और लाजमी देखना मेरे चैनल पे अपलोड है मुंह तोड़ जवाब, ठीक है ना, वो ब्लॉग आप लाजमी देखना, ठीक है। नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम, नया मेरा यूट्यूब चैनल वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खराब होंगे, अपने घर में खुश रहा दूंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं पैसे दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। तो भाई माशाल्लाह से 2 दिन से तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हुई भी है। वो किस लिए कि मौसम अच्छा है ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह पाका ऐसा ही रखे। बाकी जो 2 महीने बच गए ना अल्लाह करे ऐसे ही गुजर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी खुशी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब मौसम खूबसूरत होता है ना तो ना लोग ऐसे ही खिल उठते हैं जैसे मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं। इवन कि वो लोग जो एसी वगैरह नहीं बेचारे अफोर्ड कर सकते या जिनके घर इतने बड़े नहीं हैं कि हवाएं खुली आए जाए, जिनके पास छतें नहीं हैं ज़्यादा खुली बड़ी, जिनके पास कमरे ही हैं, वो तो मैं कह रही हूँ ऐसे खिल जाते हैं जिसकी कोई गुलाब खिल जाता है। भाई अल्लाह पाक नन्हे मुन्ने से फरिश्तों पे करम रखे और मौसम ऐसा ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, सलामत रखे। फाइनली पापा फेस एंड रिवील 2 दिन से ना पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, जो आपने इतनी सारी दुआएं की उससे माशाल्लाह पापा की तबीयत बहुत बेहतर है। लेकिन आपके लिए रेडी होना पड़ा, पर इतना है कि कुछ बेहतरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उठ के बैठ सकें, हाँ जी, एक्टिव हो सके थोड़ा बहुत। नहीं तो 2 दिन से इतनी भी हिम्मत नहीं थी एक्टिव हो सके, ठीक है ना। अब माशाल्लाह से इतनी हिम्मत होगी कि एक्टिव हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, पोतियों, पोतों, भांजियों, भांजों, भतीजियों, भतीजों, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मेरे पोते पोते, नवासी नवासे, सबको अल्लाह पाक खुश रखे। बीमारों को शिफा दे अल्लाह पाक, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे, बे औलादों को औलाद दे। और हमारे हक में भी दुआ करना कि अल्लाह पाक हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने से फूल खिल जाए। आपके प्यार की खातिर माँ बाप में चाहे जान हो ना हो, औलाद के लिए हमतन क्या कहते हैं, ओके लफ्ज़ ये बोलते सही पकड़े हैं, गोशा मशरूफ रहना चाहिए। चाहे हमारे में हिम्मत होगी नहीं होगी, हम अपने बच्चों के लिए हाजिर रहेंगे। ये तो वो नहीं जा रही बेटा, चाहे मैं तपूंगी चाहे मैं जलूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगी और दुआएं देती रहूंगी। चिंग पांग पिंग। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लाहौर डूब गया सारा पानी के अंदर, अल्लाह रहमत करे सबके ऊपर, जो इंसाना गरीब बहन भाइयों के ऊपर अल्लाह रहम करे। और दुआ यही है कि अल्लाह बाराने रहमत बरसाए, लेकिन बाराने रहमत हो, जहमत ना हो, ठीक है ना। हमारे उगाड़े के अंदर वो बल्दिये की जितनी दुकानें थी उनकी बोली हुई, कई मालिकों को तो मिल गई बेचारों को, और कई जो मालिकों ने किराएदार रखे हुए थे उन्होंने कागज़ जमा कराए और वो किराएदार मालिक बन गए। तो एक बेचारा कल रोने लग गया, 30 लाख रुपया उसने जो इंसान इन्वेस्ट किया था बल्दिये की दुकानें खरीदने में, वो किराएदार ने इन्वेस्ट किए थे पैसे, उसने अपनी बोली में जाके जमा करी, गद्दारी कर गया मालिक के साथ। अपने यूं करके उसने साफा लिया चिट्टा सा रजनीकांत की तरह और चला गया वहाँ पे बल्दिया, वहाँ पे जाके अगले ने बोली लगा के दुकान ली। अल्लाह पाक ने उनके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, आने वाले वक्त अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर लेके और उससे ज़्यादा उन्हें नसीब हो, जो उनके पास था अल्लाह पाक उससे ज़्यादा अता करें। बात यह है कि सब कुछ करें लेकिन किसी के रोज़ी रिस्क में दखल ना दें, क्योंकि हर किस्म की अदावत रखें लेकिन किसी के बच्चों को रोज़ी रिस्क ना करें। मेरे गंजू का सलाम नहीं लेना। गंजू हाँ तो कहाँ कर मेरा पहुँच ना, तू भी पिछो सलाम करनी मीस नहीं है, बोल दी नहीं अगो कहते 1 मिनट तो कैमरा दे उत्ते रख दे का ही नहीं, 1.5 मिनट का तो ये सलाम ही ले लेती है। इतनी बेली जाके ना आम का जूस बनवाना है सेम में पानी डाल के, पानी डाल के नहीं, मैंने रोटी के साथ आम का जूस पीना है। रोटी के साथ आम का जूस पीना है, बाल देखिए अपने, पीऊंगा रोटी के साथ तांबे की तारों जैसे। अम्मी रोटी के साथ आम खाते कि नहीं खाते? नहीं तो आम का जूस पी लेंगे तो क्या है इसमें? सही बात है, छिलका बंदा 7 बंदे छिलके। मम्मा रिसेंटली भी बिजली चमकी है देखो,
पता नहीं कहाँ वेल्डिंग हो रही है परले पास से। किधर पेलिंग हो रही? पेलिंग की वेल्डिंग? वेल्डिंग पेलिंग कहाँ भी? पेलिंग आम काटी हो, दो तीन आम काटी, ठीक है, और थोड़े से आड़ू काटी उसके अंदर, ठीक है, 4-5 जामुन काट के फेंक दी। चुप कर बे कुत्ते। उसके अंदर हाँ जम्मू काट के उसके अंदर फेंकी 4-5, और उसके साथ ना चेरी थोड़ी सी ऊपर डाल दी, ठीक है ना। इतना कुछ है? गोले गोले होते लगे। हाँ जी, अपने बच्चों से बात करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जो हमारे साथ कहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी ये तौफीक दे कि हमारे साथ प्यार बनाए रखे। हाँ जी। और अल्लाह ताला उन्हें भी बेबहा खुशियाँ नायत करें। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। अब क्या प्रोग्राम है दानिश की बर्थडे के हवाले से? अम्मी मैंने ना बड़ा तो सिस्टम सोचा है, ओके ठीक है ना। आपने ना ऐसा करना है, 4-5 हज़ार रुपये मुझे देना है, अबे साले तब चलो बाकी ना मैं खुद अरेंज कर लूँगा। पीछे रह के आ जाएगा 4-5 हज़ार तुझे मैं दूंगी। मैं तो आपको पिज़्ज़ा चाहिए ना, लार्ज पिज़्ज़ा आ जाएगा एक, ठीक है ना, सारे पैसे तो नहीं मैंने मिलाने। ठीक है। और कुछ ऐसा वैसा प्रोग्राम कर लेंगे हम, कोई नहीं आप अच्छा टेंशन छोड़ो, बर्थडे बुढ़िया होती रहेंगी भाई, बर्थडे होगा क्या लेना देना। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या? अच्छा वो देख, वो अभी सलाम करना चाह रहे हैं, मुंह खोल रहे थे बहुत बड़ा बड़ा सारा। अभी मेरी उन पे नजर ही गई है तो उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला, वो कुछ कहना चाह रहे थे आपको। वो आजकल नहीं कुछ भी कह रही। अच्छा तूने क्या पकाया? मैंने कुछ भी नहीं, तो भूखे रहोगे रात को, भूखे सोओगे। मैंने यानी आम अल्हम्दुलिल्लाह के खा लिया। उसके साथ रोटी खा के सोनी वो है। ऐसा करो ना, पकौड़ियाँ मंगवा लेना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो भी रज के बैठी हूँ। तो आम का जूस बनाना, मैं भी रजूं। ऐसे नहीं चक चक। कौन लेके आया था? हम पापा ने आपको आम का बोला था, आप लाए थे? आड़ू नहीं लेके आया था। 3 दिन के भूसे में आलू खाने थे। जैसे कोई पत्थर भी मारो तो आड़ू ना टूटे, छुरी बेचारी टूट गई पर आड़ू नहीं कटे। ऐसे सर में सॉलिड मारो। आड़ू सर खुल जाए लेकिन आड़ू नहीं टूटे। आड़ू नहीं खुलेगा। वो जूस में भी डाल के उसे निजाम लगा लेना उसका। तो वो कटता पड़ता तो उसको जूस बनाते ना, कुंडी सोटे में उसे यूं फोड़ लेते, फिर वो लहसुन अदरक की आ जाती है उसमें। धो लेती है बैठी हुई ब्लॉगर बड़ी। जब भी आलू लेके आता हूँ देख के, नरम लेके आता हूँ, खुबानी लेके ऐसी आता हूँ, चीजें वो लाने भी की देख के तमीज लाता नहीं है। हूँ। ऐसी चीजें लेके आते हैं जिसकी वजह चल कोई नहीं, पिछले अपने दिनों ये बच्चों आलू की- लेके आए थे पत्थर जैसे। बच्चों की खातिर बंदा बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। मैं अपने बच्चे को उसी आड़ू का जूस बना के दूंगी। अब जो कि हम खा तेरा चुके। काम है, आड़ू का जूस हम बना देंगे। हजम कर लियो मेरी जान। मैंने छालिया के डाल देना, बीच में गल जाएगा। मामा तो जो छालिया के डालने से मामा वो आड़ू हम खा चुके खा चुके जी। नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए बचा के रखे थे वो आड़ू, Finish और मैं कर इसको जूस बना कर दूंगी। फिनिश नहीं फिनिश नहीं फिनिश। फिनिश निकल आएंगे फ्रिज में। धनिये का हाल देखा क्या किया हमने शॉपर में पहुंच के। पुदीना पुदीना धनिया। हाँ, पुदीना। आपने कहा कितने प्यारे से कहा था इसे कपड़े में लपेट लेना, अखबार में लपेट लेना, ठीक है। सीखे दी थी, उसके बावजूद खराब कर दिया इन्होंने। मैंने वो ना सूती थैलियाँ सीखे दी थी, उसमें ना खराब नहीं होता। वैसे शॉपर में रखो ना तो नमी से ना गल जाता। ये पत्ते आते नहीं है। मैंने 2 थैलियाँ सीखे थी, मैंने कहा एक में धनिया काट के रख दो, एक में पुदीना काट के रख दो, तो तुम्हारा सही रहेगा उसे करके। जब तुम निकालो उसे धोकर इस्तेमाल कर लो। हाँ, तो ये क्या किया ना? अच्छा ज्यादा ना चिक चिक करने की जरूरत नहीं आई, समझ। कमेंट्स पढ़ो। चिक चिक मैं नहीं कर रहा। अम्मी बताओ, आधे ब्लॉग में बागी हो, कमेंट में पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद जो फैसला देना है जल्दी जल्दी से देना है, मसलन? ठीक है ना। मसलन ये मैं सुनाता हूँ ना आपको, ये पढ़ के। कल हम ही नहीं बच्चे आपके। हाँ यूँ तो मम्मा के काफी सारे बच्चे हैं। यूजर नेम कोई बिस्मा मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, लेकिन ये आगे डला हुआ है बिस्मा है 621। ये कह रही हैं अम्मी जी को व्लॉग में ज़रूर लेके आइएगा। अम्मी जी के बगैर आप लोग नहीं सजते। खाओ माँ कसम। ये तो इंसल्ट है, गजब बेइज्जती है भाई। सजते और आपने व्लॉगिंग नहीं छोड़नी बस। नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते। बेटा बिस्मा नाम पड़ा, हो सकता है क्या इसमें कोई थोड़ा सा गलती भी हो गई हो, माफ़ करना। लेकिन ये है कि अपने बच्चों की खातिर हम आपके लिए तैयार जिएगा मरेगा साला कुछ भी करेगा वो अपने बात बच्चों कहते के हैं लिए। तो सुना, मैं हाजिर जीना अपने यहाँ बच्चों के लिए। मरना शादू के इसके नहीं सिवा जाऊंगी। जाना कहाँ। हम लोग बनाएंगे व्लॉग। मिनाहिल आपा की तरफ से, मिनाहिल की प्यारी फैमिली को मिनाहिल का सलाम। कासिम इरशाद की तरफ से वालेकुम अम्मी सलाम। को व्लॉग में लेके आए।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं हाजिर हूँ, हाजिर मेरा बच्चा, मैं सदके। इनको हम जाने नहीं देंगे। पहले ही मैंने सोच रखा था छोटा व्लॉगिंग थोड़ी ना इनको जाने देना। तरफ से ही है ये तो मैंने पढ़ लिया है। और बच्चों की दुनिया की तरफ से आई होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदा खुश रहो, सलामत रहो। उम्मीद करते हैं आप भी खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे। मिस्टर सहरिश की तरफ से है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और सारी दुख बीमारियां दूर रखे आपके घर आमीन। से। बस दुआओं की जरूरत है। आमीन बेटा जी। आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, शाद आबाद बस आपकी दुआएं सब कुछ फूलों की तरह मुस्कुराती रहो। हाँ, ये एक और मैसेज आया है जी, कह रही है कि जी सिस आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अचानक आपका ब्लॉग देखा और कि आप उकाड़ा से हैं। अम्मी भी उकाड़ा से हो, बट इस टाइम मैं भी उकाड़ा से हूँ। मैं भी उकाड़ा से हूँ। बस इस टाइम तुमसे दुबई सऊदिया कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मायका उकाड़ा है, ससुराल फैसलाबाद में है। जब अच्छा। भी मैं उकाड़ा आई आप लोगों से मिलने आऊंगी। आंटी अंकल आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, खास करके आप। आई लव यू डियर। मैं हाँ, आई लगी। वेलकम बेटा जी, मोस्ट वेलकम। जब मर्जी आए, आपका अपना घर है। ये बिस्मा की तरफ से ये आपका अपना घर है, आप दिन बेटा रात जरूर आए। आइएगा हमारे सर आंखों पे। आई लव यू टू, आपकी सारी फैमिली के लिए और आपके लिए खास। दिन और रात सो बिस्मिल्लाह करा। कमर्शियल बिल का मैंने पता कर लिया था, सिगरेट पता चल गया। 102 लिखा होता है उसके ऊपर। हमारे बिल पे लिखा होता है। गुलाम कादिर की तरफ से यू आर स्टोरिंग। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेडी, स्ट्रॉन्ग लेडी। स्टोरिंग लेडी बची हुई लेडी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। स्ट्रॉन्ग लेडी, थैंक यू सो मच। प्लीज मत छोड़ना, यू आर माई फेवरेट। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हो या सिस्टर हो या डॉटर हो, बहुत ये लेडीज ना मैं हाजिर हूँ। कस्टमर की भी फेवरेट है। यहाँ तक कि मेरे कस्टमर काम करवाने नहीं तो ज्यादातर इनसे मिलने आते हैं। नहीं मामा जी, आपके बगैर ब्लॉग नहीं देखना, पूरी फैमिली के साथ देखना है। हाँ, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं बेटा। हम हाजिर है, मेरा बच्चा। इंशाल्लाह। आज पापा जी ब्लॉग में नहीं आए, ब्लॉग में रौनक नहीं है। कहाँ है पापा जी? बेटा 2 दिन से बड़ी वीकनेस थी, गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि बस बीपी भी लो और वीकनेस बहुत हो गई थी। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने अब ठीक अभी भी है, लेकिन काफी हद तक बेहतर बेस्ट हो गया। रबिया खान की तरफ से सलाम, क्या हाल है? हीरा, अम्मी, अब्बू, जुनेद भाई, भाभी, दानिश भाई, कैसे हैं आप सब? ऐसे कैसे छोड़ देंगी अम्मी जी? ब्लॉग में आना है, आपने आना है। दुआओं कौन, हमें दुआएं कौन देगा? अच्छा। हमें अच्छी बातें कौन सिखाएगा? आपने लाजमी ब्लॉग में आना है, टाइम निकाल कर आपका ब्लॉग देखती हूँ। सब ठीक ठाक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सब ठीक ठाक है। गांजू है तो गां कार पर चमुड़ सब ठीक है। ये देखें सब ठीक है। मेरे बच्चे की दुआ से हम सब ठीक ठाक है। और हम ब्लॉग नहीं छोड़ेंगे। ब्लॉग क्या होता है बेटा? मैं हाजिर, मैं सदके, मैं नौकर, तुम्हारी मैं ताबेदार, मैं हाजिर हूँ। हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। लास्ट कमेंट है जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं यूके में रहती हूँ। अच्छा। विशाल नाम है मेरा। बहुत अफसोस हुआ इस दिन मैंने भाभी वाली बात की तो आप लोग इतने सीरियस हो गए। अच्छा, भाभी अच्छी लगती हैं, ठीक है, इसीलिए कहा था। उससे मेरा क्या फायदा? आप लोगों ने इतने सख्त जवाब दिए, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मेरे कमेंट के मैंने साथ में दुआ भी दी थी। अच्छा, दुआ भी दी थी उस पे, तो किसी ने कोई बात नहीं की। ये गड़बड़ है बाबा के भाभी को अल्लाह औलाद दे और मुझे भी। मैं आपके रोज व्लॉग्स देखती हूँ, कोई भी मिस नहीं करती। आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। यार ये
कितनी औसम है यार। थैंक बट यू। मुझे बहुत बुरा लगा। बेटा इसका जवाब ये है मेरा बच्चा, पता एक ना सिखावट जो होती है ना वो पत्थर को भी फाड़ देती है। बात तो सही है। माइंड ना करना, आप मेरी बेटी हो, मैंने भी बेटी समझ के आपको अगर मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया तो क्या एक माँ अपनी बेटी से सख्त लहजे में बात नहीं कर सकती? हम तो दिन में माँ का 100 बार ही लड़ लेते है। और दूसरी बात यह है कि बेटा कमेंट्स ऐसे करने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, दिल खुश हो। आपके कमेंट्स आते ना कसम से हमारा मन और टोनो खून बढ़ जाता है, दोबारा से जी उठते हैं। तो नहीं भी दिल होता तो फिर भी ऐसी व्लॉग बात बनाते मेरी हैं। बात सुनो, वो ऐसी बात सुनेगी, वो सामने बैठी है तो वो सोचे कि शायद मेरे सास ससुर, मेरी नंद, मेरे देवर जेठ उसे प्यार नहीं करते, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हाँ जी। है। सिखावट जो का होती है ना, माहौल कुछ और है, यहाँ का माहौल कुछ हाँ और जी। है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ना सिखावट जो होती है ना मेरा बच्चा, वो पत्थर को भी फाड़ देती है। सिखावट जरूरी नहीं होता कि बंदा पास बैठेगा सिखाएगा, ये ऐसी बातों से ना दिल टूटते हैं। हाँ जी। हमारे घर में बड़ा सुकून, अल्लाह पाक आपको भी सुकून दे। सबके घरों में ऐसी सुकून और होती है। अल्लाह पाक खुश रखे। मेरी बहू ना मेरे साथ बहुत अच्छी है और आप उससे भी पूछ लो कि हम उसके साथ कैसे हैं। बाकी नोक झोंक नंद भावज की, सास बहू की लगी रहती है। अगर हम इसे प्यार ही प्यार करेंगे तो हम लड़ने कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो दिल है ना। बोले सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कैसे हैं हम तेरे साथ? मुझे शर्म आ रही है। और कैसे हैं? गुड हो गया जी। अच्छा बोल रहे तो हैं। आपने कहा था सिस्टर कि आप मेरे सारे व्लॉग देखती हैं। अगर आप सारे व्लॉग देखती थी ना तो आप ये बात बिल्कुल ना बोलती। अगर आपने मेरा मुंह तोड़ जवाब व्लॉग देखा होता तो आप ये बात हरगिज ना बोलती, ठीक है ना? और लाजमी देखना, मेरे चैनल पे अपलोड है मुंह तोड़ जवाब, ठीक है ना? वो व्लॉग आप लाजमी देखना, ठीक है? और अगर आप मेरे सारे ही व्लॉग देखती ना, जो एनिवर्सरी का व्लॉग है, सब व्लॉग हैं, अगर आप सारे व्लॉग देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि मैं इससे कितनी दुश्मनी रखती हूँ, या मैं इसकी कितनी इंसल्ट करती हूँ, या मैं इसको कितना दबाव में रखती हूँ, ठीक है ना? तो दूसरा ये कि इनको अल्लाह पाक नेक और साले औलाद दे। अल्लाह बेटा ताला आपने नसीब माइंड नहीं अच्छे करना, मैंने आपको अपनी बेटी समझ के अल्लाह कहा है। ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद आमीन। रखे, सुम्मा माए ना। जहाँ भी रहो सदा हंसती मुस्कुराती। और माएँ जो है ना अपनी बेटियों को प्यार करने का हक रखती हैं, तो वो समझाने का भी रखती हैं। सुबह मुझे अगर आपकी सुबह बात गलत लगी तो मैंने आपको डांट दिया, फिर भी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो ये हम माजरत sorry है, करते माँ हैं, की sorry। तरफ से आपके लिए। छो मैं भी कहना मिट्टी पाओ, ठीक है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, चिल करो, ठीक है। माँ बेटी है, आपको वो डांट भी सकती है, आपने बुरा मनाया तो हाँ, हमने आप उसे गिला भी कर सकती हो। आप गिला कर सकती गिला करा, आपने अच्छी बात है, समझा, आपने गिला किया, बहुत आपने अच्छा किया। अपना समझा तो गिला कर भी लिया। बाकी नेक्स्ट टाइम हमें भी पता चल गया है कि भाई कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं था। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्लाह आपकी गोद को हरा करे, ठीक है, पीला भी करे, गीला भी करे। और होगी ज़ाहिर बात है। हाँ। रिसेंटली सुबह सुबह ये लेडी और मैं लड़े हैं। जब मेरा नन्ना मुन्ना सा नवासा आएगा तो गोद भी गीली होगी। हाँ जी। इंशाल्लाह गीली भी उस होगी। गीली गोद की तस्वीर पीली भी होगी तो मुझे खींच के लाजमी भेजना। हाँ जी, हाँ जी। बाकी आई लव छोटा से ही आएगा इंशाल्लाह, कब आएगा पारा खाएगा। ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर ये कीजिएगा है कि हम अपनी YouTube फैमिली के लिए हमेशा हाजिर हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह यूं ही आपको तारेदार तारे मिलेदार बहनें हैं, भतीजियाँ, बेटियाँ सब और यूं ही आपको दुआओं से नवाजते रहेंगे और आप भी हमारे लिए दुआएं करना करें। कि अल्लाह ताला हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने मुस्कुराते हैं। आमीन। ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पड़ता रहे। और हम एक दूसरे बार में मिलते रहे। इसके साथ ही मुझे इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।